यहाँ पे मकई की फसल हो रही है, अब यहाँ पे सुखाएंगे। ये जो है सर्दियों के लिए स्पेशली। ये रास्ता तो बड़ा अजीब सा है यार। अभी वाला जो एरिया है यहाँ पे इबादत होती है। ये देखिए यहाँ सिर्फ औरत नहीं आ सकते बल्कि अच्छा सिर्फ लड़के आ सकते, मर्द आ सकते जी। और ये लोग भी माल मवेशी के लिए एक स्पेसिफिक मुकाम बनाते हैं, एक जो एरिया बनाता है। देखिए वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप सब लोग। आज की इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लाशी ट्राइब के लोग यहाँ पे अपने मज़हब को कैसे फॉलो करते हैं और इनका मज़हब का एरिया कैसा है और कौन से मतलब मज़हब को फॉलो करते हैं। शायद आपको पिछले वीडियोस में पता लग चुका होगा, लेकिन आज की इंटरेस्टिंग वीडियो में आपको और ऐसी चीज़ें दिखाऊंगा शायद थोड़ी सी डिफरेंट होंगी आपके लिए। तो ये देखिए मैं किलाची विलेज में हूँ और मैंने एक टूर गाइड हायर किया है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे टूर गाइड के बगैर मेरा चलना मेरे ख्याल में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। ये देखिए यहाँ पे बड़े मज़े का गांव है। सामने आप पहाड़ देख सकते हैं यहाँ पे, और इसके साथ इस पहाड़ के उस साइड पे जाएंगे ये अफ़गानिस्तान शुरू हो जाता है। मेरी सांस थोड़ी सी फूल रही है, लेकिन आपको एक मज़े की बात बताऊँ कि ये अफ़गानिस्तान के साथ बिल्कुल टच्ड है। सामने ही मेरे साथ बॉर्डर है यहाँ पे, और पूरा चित्राल आप आएंगे। चित्राल के बीच में वादी है। किलाश ट्राइब को देखने के लिए 3 एरियाज़ हैं, ममूरेत है, बरीर हैं और रूमबर हैं। ये 3 बड़े बड़े इलाके हैं, मतलब इतने बड़े इलाके नहीं, लेकिन यहाँ पे ये किलाश ट्राइब रहते हैं। यहाँ पे मकई की फसल हो रही है, अब यहाँ पे सुखाएंगे। ये जो है सर्दियों के लिए स्पेशली। ये रास्ता तो बड़ा अजीब सा है यार। मैंने अपने होटल में अपना सामान रखा है। मेरा एक दोस्त मिला तो मैंने कहा यार सामान यहाँ पे रखेंगे। ये देखिए काफ़ी पुरानी इमारतें हैं। अब ये मैं आपको दिखाऊंगा। अब ये वाला जो एरिया है यहाँ पे इबादत होती है। ये देखिए यहाँ सिर्फ औरत नहीं आ सकते बल्कि अच्छा सिर्फ लड़के आ सकते, मर्द आ सकते जी। वो आगे जो फेस्टिवल के दौरान जो अपनी मस्जिद में जो बकरी ज़बह करना होगा वो इधर ज़बह करके ले ज़बह करते हैं। अच्छा ये जगह क्यों ख़ास है इनके लिए? ये इनके लिए ख़ास है, बस इधर इबादत करनी है। तमाम किलाश के लोग यहाँ पे सिर्फ आते हैं? हाँ यहाँ आते हैं। नहीं ये गांव वाले इधर आते हैं, वो नीचे वाले गांव का उनका नहीं। और इबादत किस चीज़ की करते हैं? बस अल्लाह से दुआ मांगते हैं इधर आके, लेकिन तरीका डिफरेंट होता है। तो इस्लाम में तो ये चीज़ मेरे ख्याल में नहीं है। नहीं इस्लाम में तो ये नहीं है ना। हमारा तो अलग सिस्टम है, मस्जिद है हमारा, इबादत खाना है, उधर जाके हम नमाज पढ़ते हैं। नहीं जब अल्लाह को मानते हैं तो फिर ये तो मानते हैं, बाकी क्या करेंगे इनका यही। मतलब ये है कि आप ज़रा सोचें, यहाँ के लोग भी अल्लाह को मानते हैं, लेकिन इबादत करने का तरीका थोड़ा सा इनका डिफरेंट होता है। और यहाँ पे ख़ास पत्थर के नीचे यहाँ पे बैठ के यहाँ पे इबादत की जाती है, जहाँ पे सिर्फ मर्द आ सकते हैं। और पेड़ वेड़ भी है यहाँ पे, तो नॉर्मल मौसम रहता है यहाँ पे। अच्छा बर्फ़बारी के मौसम में पर क्या होता है जब बर्फ़ पड़ती है? बर्फबारी में बस इधर ही रहते थे तो। अच्छा आते जाते हैं यहाँ पे? नहीं ये वो फेस्टिवल के दौरान है, बाकी रोजाना नहीं इधर नहीं आ सकता। और इबादत पर क्या डेली किस चीज़ की बात? डेली इबादत के? डेली तो नहीं करते ये, बस अच्छा घरों में करते हैं, नहीं करते। अच्छा घरों में करते, पता नहीं है। अच्छा बाकी यही है उनका इबादत का। अच्छा मतलब वो भी डेली नहीं करते, कम से कम फेस्टिवल, मतलब 2-3 फेस्टिवल्स में करते हैं। फेस्टिवल्स में आते हैं। हाँ ठीक है। अभी देखिए इसके लिए ख़ास चीज़ रखी है राइट। तो मतलब ये है कि यहाँ इस ट्राइब को देखने के लिए अगर आप आएंगे तो हर चीज़ यहाँ की यूनिक है, हर चीज़ यूनिक है, हर चीज़ बिल्कुल डिफरेंट है। थोड़ा सी हाइक करनी पड़ेगी आपको। चित्राल से आएंगे फिर यहाँ पे बम्बूरेत से, और यहाँ पे इस एरियाज़ को देखने के लिए थोड़ी सी हाइक करनी पड़ती है। और ये हमेशा जब भी ये एरिया को बनाते हैं तो ये थोड़ा सा हाइट पे बनाते हैं। यहाँ पे फिर लोग आते हैं और भी फेस्टिवल में आते हैं, मतलब डेली नहीं करते वो।
और ये लोग भी में माल मवेशी के लिए एक स्पेसिफ़िक मुकाम बनाते हैं, एक जो एरिया बनाता है। देखिए यहाँ पे पेड़ लगा रखे हैं और छोटे छोटे यहाँ पे माल मवेशियाँ होती हैं। देखिए यहाँ पे भी होती हैं, घर है सामने, यहाँ पे बनाते हैं। तो अगर आपको कैलाश आना है तो कैलाश में यार ये एरिया ज़रूर घूमें जहाँ पे इनका कब्रिस्तान है और इसके साथ इबादत गाह है। ये कैसे इबादत करते हैं वो तो आप मतलब देख नहीं सकते डेली लाइफ में, लेकिन फेस्टिवल के मौके पर आप देख सकते हो। ये मेरे ख्याल में नई शादी हुई इनकी। हेलो, हाँ सलाम। क्लास हाँ नहीं। अब यहाँ से भी पूरे गांव का नज़ारा आप देख सकते हैं। देखिए पूरा गांव यहाँ से नज़र आता है। देखिए ये देख ले यहाँ के खूबसूरत गलियाँ। अच्छा तो इबादत गाह वो वाला एरिया आपने देख लिया। अब ज़रा निकलते हैं और ये देखिए इनके छोटे छोटे घर और काफ़ी खूबसूरत इमारतें। देखें कितनी ज़बरदस्त है और स्पेशली पाइन ट्रीज से बनाए होते हैं। तो वो एरिया यार मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था। चीज़ें थोड़ी सी बंदा घूम लेता है। तो ये एक बात मैं आपको बता दूं कि बंदा एक तो किताबों से सीखता है, लेकिन बंदा जो सच में सीखता है ना वो घूमने से सीखता है। अभी एक अलग व्यू पे पॉइंट पे मैं आया हूँ, यहाँ से भी आप नज़ारे देख सकते हैं। ये गांव नज़र आ रहा है यहाँ पे। देखिए यहाँ से बड़ा अंगूर का पेड़ है यार, काफ़ी बड़ा है। और यहाँ से भी गांव के नज़ारे आप देख सकते हैं। अच्छा सर जी यहाँ पे लोग मेहमान नवाज है ना? अच्छा मुसलमान की कदर करते हैं दोनों मतलब सबको भी जो भी आते हैं। हाँ मतलब मतलब भी है, कलाश भी है। अच्छा दोनों साथ में रहते हैं। वो सबको मेहमान नवाजी करते हैं। और जब मतलब ईद होती है तो भी साथ में मिलते हैं। मिलते हैं। हाँ मतलब एक और अमन भी एक अमन के लिहाज से भी बहुत ज़बरदस्त है। तो ये थी गांव के नज़ारे। काफ़ी अच्छे नज़ारे मिले, काफ़ी अच्छे लोग मिले, काफ़ी अच्छी मेहमान नवाजी मुझे मिली। हर जगह मैं जब जाता हूँ ना तो हर जगह लोग यार बहुत प्यारे हैं और हॉस्पिटलिटी की एक लेवल है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। एक छोटी छोटी वीडियोज़ होती है लेकिन सच में इंफॉर्मेशन में कोशिश करता हूँ कि आपको हर लेवल का इंफॉर्मेशन दे दूँ। होटल्स का यहाँ पे ऐसा सीन नहीं है, हर जगह आपको बड़े आराम से 500 से लेकर 1000 रुपये के होटल्स मिल जाएंगे। कोई सीन नहीं, हर जगह आप जा सकते हैं।